हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और ख़ुद को बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं। वो खुद ही नहीं बल्कि जो बाकी लोग होते हैं ना, वो भी ज़्यादा बोलने वाले लोगों को अक्सर बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं। कई बार तो बाकी लोगों का क्या कहें, जो इवन पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चों के जो माँ बाप होते हैं, कई बार वो भी सपोज़ उनके 2 बच्चे हैं, एक बहुत ज़्यादा बोलता है और एक थोड़ा कम बोलता है, शांत रहता है, तो वो ज़्यादा बोलने वाले बच्चे के ऊपर गर्व महसूस करते हैं और जो कम बोलने वाला बच्चा होता है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं कि ये उतना इंटेलिजेंट नहीं है या उतना स्मार्ट नहीं है। फिर कई बार वो जो बच्चा है जो कम बोलने वाला है, वो इंटेलिजेंट होते हुए भी धीर गंभीर है वो बच्चा, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कई बार। लेकिन कई बार बचपन में अपने कमज़ोर, अपने कोमल मन की वजह से, अपने पेरेंट्स के द्वारा ही इग्नोरेंस को जब वो देखता है, तो वो कई बार लाइफ में उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाता जितना वो डिज़र्व करता है। तो आज मैं यहाँ कुछ उन्हीं चीज़ों को लेकर आ रही हूँ जो कम बोलने वाले लोगों में अक्सर खूबियाँ होती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक लेके आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहला जो खूबी होती है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो कम बोलने वाले लोगों में होता है, वो क्या है? गुड लिसनर। ऑब्वियसली उनका बोलने में ज़्यादा ध्यान नहीं होता, बल्कि वो सामने वाले को ज़्यादा अच्छी तरह सुनते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ऑब्वियसली जब वो सामने वाले को ज़्यादा अच्छी तरह सुनेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, तो सामने वाला भी उसको पसंद करता है। तो गुड लिसनर हो गए। सेकंड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो किसी का सीक्रेट नहीं रख पाते। भले ही उनका कोई अच्छा फ्रेंड भी है और उन्होंने अपना विश्वास रख के कोई अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना कई बार कि मन परेशान है, दुखी है या कोई बहुत खुशी की भी बात है, कोई भी किसी का सीक्रेट हो सकता है। तो फ्रेंड सर्कल और किसी लिए होता है, इसीलिए होता है ना कि अपनी कुछ चीज़ें उनसे शेयर कर सकें, और उन्होंने मान लीजिए ज़्यादा बोलने वाले को वो चीज़ अपनी सीक्रेट बता दिया। भले ही उसने ये कहा कि भाई किसी को मत बताना, ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोलता है कि नहीं चाहते हुए भी उसके मुंह से औरों के सामने निकल जाता है कि तुझे पता है उनके बारे में ये बात, तुझे पता है, और नहीं चाहते हुए भी उसके मुंह से ये बात उनके सामने निकल जाती है। तो फिर कैसे विश्वास करोगे आप ऐसे इंसानों के ऊपर? तो इसलिए जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा विश्वसनीय साबित होते हैं। दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उस एक पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं। क्या कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उनका अपने गोल पर बहुत अच्छा फोकस होता है, ज़्यादा फोकस होता है। भाई देखिए, वो कम बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनका जो फोकस है वो अपने गोल पर बहुत अच्छा होता है। अब गोल पर फोकस होने की वजह से उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हो जाती हैं वो मैं एक एक लेके बताती हूँ आपको। सबसे पहला तो यही है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका अपने गोल पर ज़्यादा फोकस होगा तो आप उस अपने गोल के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे, बाकी इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अपने गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सीखने में आप अपनी एनर्जी यूज़ करोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे। तो वही बात है कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये कि मोर एफिशिएंट। जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ऑब्वियसली वो मोर एफिशिएंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी कंजर्व रखते हैं, ज़्यादा बोलने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते और इसलिए उनकी एनर्जी बची रहती है अपने कामों को अच्छी तरह अंजाम
देने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोर सक्सेसफुल, जब आपका अपने गोल पर फोकस इतना अच्छा होगा तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल तो होंगे ही। आपको अपना गोल अचीव करने में जो सफलता के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आता है इसी में, गोल पर अच्छा फोकस होने में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मोर पॉजिटिव, उनका बाकी नेगेटिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उनका तो ध्यान अपने गोल की तरफ है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपनी चीज़ में ही लगे रहते हैं, अपने ही गोल को अचीव करने में वो अपनी सारी एनर्जी को लगाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि शार्प मेमोरी। देखिए हमारा जो ब्रेन है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, आप उसमें या तो कितनी निगेटिविटीज़ भर लो, कूड़ा कचरा भर लो, या आप उसमें अच्छी चीज़ें संजो के रख लो, सीधी सी बात है। तो वो अपनी जो मेंटल जो आपका कहना चाहिए जो हमारा ब्रेन है उसमें अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस रखते हैं, पॉजिटिविटी के लिए स्पेस रखते हैं, तो इसलिए उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा शार्प होता है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि गोल पर उनका ज़्यादा फोकस होता है, इस वजह से उनमें ये खूबियाँ इंक्लूड हो जाती हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कम बोलने वाले लोगों में बहुत अच्छा होता है, वो क्या होता है कि उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है, उनमें धैर्य ज़्यादा होता है। देखिए आप इस बात को दोनों तरीके से ले सकते हो, धैर्य ज़्यादा होता है इसलिए कम बोलते हैं, या कम बोलते हैं इसलिए धैर्य ज़्यादा होता है। दोनों ही बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी से बातें कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, कई बार ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं कि डिस्कशन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता, लगता है कि कुछ सही नहीं है, गलत है, लेकिन वो उनमें पेशेंस होता है, उनमें धैर्य होता है, एकदम से अपनी रिएक्शन नहीं शो करते और जो झगड़े का कारण बनता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एकदम से रिएक्शन अपना शो कर दिया और उससे क्या होता है कि आपस में थोड़े टकराव हो जाते हैं, तो उनमें धैर्य ज़्यादा होता है और वो सोच समझ के अपना रिएक्शन शो करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खूबी है। जो नेक्स्ट है पॉइंट जो कि कम बोलने वाले लोगों में बहुत अच्छा होता है, क्या, भले ही उनका फ्रेंड सर्कल छोटा हो, भले ही उनके सर्कल में कम लोग हों, लेकिन उनके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो वास्तव में उनके वेल विशर्स होते हैं और उनका भला चाहते हैं। कम फ्रेंड्स होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, और यही तो होना चाहिए दोस्तों। अगर हमने बहुत सारा अपना सर्कल बना लिया, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन पता चला आप उनके साथ जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो आपकी खुशी में खुश नहीं है और आपके दुख में दुखी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया तो देख के खुश हैं, या कुछ आपके साथ अच्छा हो गया, आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, या आपके बच्चों ने कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो उसे देख के जल भुन के राख हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों से क्या फ़ायदा? ऐसे दोस्तों से तो अच्छा है कि इससे तो अकेले रहो या कम दोस्त रखो। तो जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उनको अच्छी पहचान होती है और उनका जो सर्कल होता है भले ही छोटा होता है लेकिन अच्छे उनके फ्रेंड्स होते हैं, और यही नहीं वो खुद भी बहुत अच्छे फ्रेंड साबित होते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ अच्छाइयाँ बताई हैं आपको जो कम बोलने वाले लोगों में होती हैं। यहाँ कम बोलने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़रूरत के समय बिल्कुल ना बोला जाए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे, और आपके अपने इस विषय में क्या विचार है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी कमिंग वीडियोस होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। एक लाइक कर दीजिएगा अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।